स्वागत है देवभूमि न्यूज के सभी दर्शकों का प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना अपना परचम लहराने की कोशिश की, लेकिन इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखी गई। यूपी में सपा व कांग्रेस का गठबंधन भी बीजेपी की लहर के सामने टिक नहीं पाया। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस व सीएम हरीश रावत को कड़ी शिकस्त मिली है। उत्तराखंड में बीजेपी को 52, कांग्रेस को 14, अन्य को 4 सीटें मिली, लेकिन बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 302, समाजवादी पार्टी को 67, बीएसपी 19 व अन्य 16 सीटें ला पाए। उधर कानपुर विधानसभा में भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों ने जोरदार तरीके से जीत का जश्न मनाया। इस दौरान चैंपियन ने हरीश रावत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत को प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है। अपने कारनामों की सजा खुद हरीश रावत भुगतेंगे। चैंपियन ने कहा कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में जो अपराध किया है जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। हरीश रावत की उम्र अब जेल में गुजरेगी। हरीश रावत जैसा नालायक निकम्मा जैसा बेईमान उस आदमी ने जो अपराध किया है, भारत के संविधान के खिलाफ चयनित जनप्रतिनिधियों को उसने रिश्वत देने का जो प्रयास किया है, उस आदमी को अब जेल होगी। जेल की सलाखों के पीछे हरीश रावत अपनी जिंदगी काटेगा। चैंपियन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विकास की गंगा बहाई है, उससे पूरा देश सराबोर है और मोदी का जादू यूपी के बाद उत्तराखंड में भी पूरी तरह से दिखाई देगा। जो जीत है कानपुर विधानसभा पर, ये जनता की जीत है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है। भारतवर्ष को नया रास्ता दिखाया और नए भारत का निर्माण हो रहा है। मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रुड़की में भाजपा से प्रदीप बत्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चंद्र जैन को भारी मतों से पराजित किया। इस दौरान बत्रा समर्थकों ने जमकर जीत का जश्न मनाया और यहां तक कि बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने जमकर डांस किया और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदीप बत्रा ने कहा कि रुड़की को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी रुड़की को बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने अपनी जीत का श्रेय रुड़की की जनता को दिया। पिरान कलियर विधानसभा में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने बीजेपी उम्मीदवार जय भगवान सैनी को 1234 वोटों से शिकस्त दी। इस दौरान फुरकान अहमद ने कहा कि यह कलियर की जनता की जीत है। जो कलियर में विकास कार्य अधूरे थे उनको जल्द ही पूरा कराया जाएगा। इस दौरान फुरकान समर्थकों ने जीत का जश्न मनाते हुए जोरदार नारेबाजी भी की। मैं अपनी पिरान कलियर की जनता को, अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, अपने सभी सहयोगियों को, अपनी माँ और बहनों को, प्यारे बच्चों को इसकी सराहना देता हूं, क्योंकि उन सब की मेहनत से ही आज हमने कलियर विधानसभा दूसरी बार कांग्रेस जीती है। इस सबके सहयोग से जीते हैं। मैं उनको सबको बहुत जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारा विकास कार्य चल रहा था वो और आगे गति से और तेजी लाएंगे और अपने जो आज हमने पूरे विधानसभा में विकास किया था उसके बलबूते पर हमें जीत है। मैं अपनी जनता को कलियर को 5वां धाम की कोशिश की जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह 5वां धाम भी घोषित होगा और जो भी हमारी और क्षेत्र की मांग इंशाल्लाह सब पूरी होगी। जो लोगों की शिकायतें रही थी उन्हें आपके बैटिंग जो होगी वो धुएंधार होगी। कोई शिकायत नहीं थी। कुछ हमारे उल्टी सीधी अफवाह उड़ा रहे थे, आज उन्होंने अपने मुंह की खा भी ली है। हरिद्वार ग्रामीण, रानीपुर, ज्वालापुर, रुड़की, लक्सर, खानपुर, झबरेड़ा विधानसभा सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल कर भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने से सभी भाजपाई ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाते नजर आए। पर इस पूरे चुनाव में प्रदेश भर की निगाहें जिस सीट पर टिकी रही उस पर भाजपा ने ही जीत हासिल की और सूबे के मुख्यमंत्री को 12,000 से अधिक वोटों से मात दी। वहीं सीएम हरीश रावत को 12,000 से अधिक वोटों से पटखनी देने के बाद स्वामी यतीश्वरानंद मैन ऑफ द चुनाव नजर आ रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने इतना प्यार हमसे किया और आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की लहर है। उनके कामों से उनका जो काम करने का तरीका है, सब लोगों को साथ लेकर चलने की उनकी एक नीति है, एक जो विचार है, तो मैं समझता हूँ उसका ही कारण है कि आज जहाँ पर भी चुनाव है वहाँ सब जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो शुरू के दिन से मैंने कहा था कि हरीश रावत जी ने जो यहाँ नॉमिनेशन किया है ये यहाँ से हार के जाएंगे, क्योंकि सांसद रहते हुए और केंद्र मंत्री रहते हुए और
फिर इसके बाद ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कोई भी विकास नाम की चीज़ उन्होंने मेरे चाहे पूरे प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार किया, उन्होंने विकास तो कहीं भी नहीं किया। जबकि लगातार चौथी जीत को 36,000 से अधिक वोटों से अपने नाम करने वाले मदन कौशिक के समर्थक उनको अगले सीएम के रूप में भी देख रहे हैं। ना कोई दौड़ में होता है, ना कोई भाग में होता है। सब केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जो भी रुड़की की खानपुर वन रेंज के अधिकारी शिकारियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। हाल ही में वन्य जीवों के अवैध शिकार का मामला फिर सामने आने से वन विभाग के अधिकारियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। खानपुर रेंज में शिकारी बड़ी संख्या में वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। रेंज में जगह जगह जंगली जानवरों के कंकाल और खालें बिखरी पड़ी हैं, जिनमें हिरन, सांभर और अन्य जानवरों के कंकाल और खालें शामिल हैं। हम आपको यहाँ पर जंगल में पड़े कुछ जानवरों के कंकाल और खालों के फोटो भी दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि खानपुर वन रेंज में शिकारी बेरोक टोक जंगली जानवरों का शिकार कर आसानी से जंगल के बाहर निकल जाते हैं, जिसकी भनक रेंज अधिकारियों को लग भी नहीं पाती। वहीं जब इस बाबत वन विभाग अधिकारियों से जानकारी जाननी चाहिए तो वन विभाग का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने को और इस बाबत कुछ भी बताने को तैयार नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज।